क्या कभी जीत से पहले किसी कैंडिडेट के साथ ऐसा जमघट देखा है, वो भी नॉमिनेशन के वक्त। भैया सामने वाले को तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पासा एक तरफा लग रहा है। सोचिए जीत के बाद कैसी धूम मचेगी। इन जनाब के साथ ही ऐसी भीड़ है तो बाकियों के हिस्से में क्या आएगा। बड़ी मुश्किल से परिवार या रिश्तेदारी के 2-4 लोग। देखिए दूर तक जहां तक नजर जाती है बस समर्थकों का मजमा है और ये भीड़ नहीं, लोगों की बाढ़ है जो एक तरफा हो गई है और होना भी बनता है क्योंकि ये वो चेहरा है जो नेता नहीं बेटा है। वकील के साथ साथ समाज सेवी भी है जो हर पल जनता के साथ खड़ा रहता है और वकील साहब ने इस बार मुद्दे भी ऐसे उठाए हैं जो सच में उठने चाहिए। सबसे पहले मैंने बता दिया, हॉस्पिटल, सड़क, व्यापारियों के लिए कार्य करना, स्वास्थ्य और सबसे बड़ी युवाओं को नशों से दूर करना। आज चिट्टे की समस्या जो हमारे समाज में फैली है, उस आप देख रहे हैं मंडी में कितनी बड़ी घटना हुई है। एक बेटी को सरेआम काट कर मार दिया गया। गले में फूलों के हार भी ऐसे कि सिर तक पूरा चेहरा ढक गया है और ढोल की थाप पर विकास की तरफ बढ़ते कदम। ये हैं जिला बिलासपुर के बरठी के एडवोकेट मनोज कुमार और बड़गांव जिला परिषद के वार्ड नंबर 5 की आंखों का तारा, जिन्हें आप प्यार से लखा के नाम से भी जानते हैं, जो युवा सोच के साथ इलाके की दशा और दिशा दोनों को बदलने जा रहे हैं। पिता नहीं है इसलिए पिता की तस्वीर को नमन किया, घर से निकले फिर सनातनी सोच के साथ महादेव की पूजा अर्चना की और फिर पिता तुल्य चाचा जी का आशीर्वाद लेकर मनोज ने निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल किया। लोगों को जैसे ही पता चला कि मनोज नामांकन भरने जा रहे हैं तो क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, उनसे जुड़ा हर शख्स उनके साथ हो लिया क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी इंसानियत होती है। झंडूता तहसील दफ्तर में भर भर कर गाड़ियां पहुंची। लोगों ने अपने लाडले की पावर दिखाते हुए खूब धूम धड़ाका किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर सीटियां बजाते हुए खूब नाच गाना किया। लेकिन ये जनता का प्यार नहीं तो भला और क्या है कि मनोज कोई बहुत बड़ी हस्ती भी नहीं है, फिर भी सैलाब लेकर चल रहे हैं। मनोज लखा बरठी बाजार में एक छोटी सी दुकान करते हैं, इसलिए बच्चे बच्चे को जानते हैं। हर माता बहन और भाई बुजुर्ग इनका परिचित है। हर शख्स की परेशानी जानते हैं और सुख दुख में खड़े होते हैं। व्यापारी हैं इसलिए व्यापारियों की समस्याएं भी इन्हें भली भांति पता है। तो ऐसे में वार्ड नंबर 5 बड़गांव की तस्वीर अब बदलती दिख रही है क्योंकि बदलने का जिम्मा युवा ने उठाया है। अच्छा पढ़ा लिखा है, BA LLB है, एडवोकेट है, अच्छा काम भी जानता है, काम कराना भी आता है। कानून का हवाला देकर कोई बेवकूफ नहीं बना सकता क्योंकि कानून अच्छे से पता है और विजन भी बेहतर है। व्यापारी होकर आत्मनिर्भर है इसलिए बेरोजगारों को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाने में भी काम करेंगे। बेशक सामने बड़े दलों के दिग्गज धुरंधर हों, लेकिन लखा साहब का मानना है कि पार्टी से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि कौन जनता के साथ कितना घुला मिला है। देखिए चुनाव में ना पार्टी देखी जाती है ना ही इलाका देखा जाता है। देखा जाता है तो कौन सा कैंडिडेट कितना कंफर्टेबल है, लोगों के साथ उसकी बातचीत क्या है, व्यवहार क्या है, लोग क्या अपनी समस्या लेकर उसके पास निजक होकर जा सकते हैं क्या? मनोज का शक्ति प्रदर्शन पूरे बड़गांव ने देखा, जिसने विरोधियों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। वरना आप खुद देख लीजिए, इतनी भीड़ तो कई बार विधायक के साथ नजर नहीं आती। बच्चा क्या बूढ़ा क्या, हर वर्ग मनोज के साथ है। वजह सिर्फ एक है कि यारों का यार, बच्चों से प्यार, महिला बुजुर्गों का आदर सत्कार और जरूरतमंदों की जरूरत में खड़ा रहने वाला आपका अपना एडवोकेट मनोज लखा। समाज सेवा के तौर पर तो मनोज शुरू से ही एक्टिव हैं। कोरोना में लोगों की मदद, कोरोना मरीजों को उनके घर तक राशन पहुंचाना, अस्पतालों में सैनिटाइजेशन, कोरोना से जान गंवाने वालों का संस्कार, गौ सेवा, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित खेलों का आयोजन करना, खून की कमी से किसी की जान न जाए इसके लिए ब्लड कैंप लगवाना। कोरोना में जब हर चीज के लाले पड़े थे, लोग बीमार हो रहे थे, तब टॉयलेट के जरिए मरीजों में वायरस न फैले, इसके लिए उन्होंने अपने हाथों से अस्पताल के टॉयलेट तक साफ किए ताकि समाज सेवा हो सके। और ये सब तब हुआ जब राजनीति में जाने का कोई इरादा ही नहीं था। लेकिन अब मनोज जिला परिषद की कमान संभाल कर जनता के मददगार बनना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने आपसे बस एक बार समर्थन मांगा है। खैर क्या कहते हैं एडवोकेट मनोज कुमार लखा, सुनिए और इस भीड़ को देखकर आपको क्या रिजल्ट नजर आता है कमेंट में जरूर बताएं। मेरी प्राथमिकता में सबसे पहले मैंने बता दिया, हॉस्पिटल, सड़क, मेन जैसे हमारा 4 लाइन नहीं हुआ तो डबल लाइन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, इसके लिए कार्य करना, व्यापारियों के लिए कार्य करना, स्वास्थ्य और सबसे बड़ी युवाओं को नशों से दूर करना। आज चिट्टे की समस्या जो हमारे समाज में फैली है, उसके लिए लोगों को जागरूक करना, स्कूलों में जाकर जागरूक करना, पेरेंट्स को जागरूक करना। आप देख रहे हैं मंडी में कितनी बड़ी घटना हुई है। एक बेटी को सरेआम काट कर मार दिया गया। आज हजारों, इस देश के अंदर 1 घंटे के अंदर हजारों रेप होते हैं, हजारों मर्डर होते हैं। इन सब चीजों के ऊपर चिंता करने की आवश्यकता है और समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है।